खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर। तो यहां रंभ और करंभ बैठ गए, आज आसन लगा लिया। कहे नहीं नहीं, साधना करो पहले। बिना साधना के बड़ी चीज, जो बड़े बड़े विद्यार्थी जो IAS IPS और क्या क्या बनते हैं महाराज, उनकी साधना देखिए कभी। ऐसे बन जाते हैं क्या? हलवा है क्या? जिन संघर्ष कोई देखता नहीं, बस परिणाम लोग देखते हैं। उसके संघर्ष को भी तो देखिए, क्या क्या उसने पापड़ बेले होंगे जीवन में, तब जाकर वो उस प्रतिष्ठित पद तक पहुंचा। आसान है, सब बन के दिखाइए, दिखाइए ना सब। तो बिना साधना के कुछ नहीं होता। ये बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, बड़ा बनना चाहते हो समाज में 10 लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा करें, तो फिर करो ना साधना। किसने रोका है? 24 घंटे है ना तुम्हारे पास, 1 घंटे में 60 मिनट है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड है ना, करो ना उसका सही उपयोग। किसने रोका है तुमको? करो, प्राप्त करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, समझो ये किसका दोष कहो। मैथिली शरणगुप्त। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। भगवान ने सब दिया है, प्राप्त करो। कौन रोक रहा है तुम्हें? लोग कहते हैं सबसे कठिन है छात्र जीवन, मैं कहता हूं सबसे आसान है छात्र जीवन। खाना पीना की चिंता नहीं, माता पिता दे रहे हैं, किसी और से मांग के देखो, 10 देगा तो 100 निकाल लेगा आपसे, चाहे जिस रूप में निकाल ले। लेकिन एक माँ बाप हैं जिन्होंने कभी अपना बिल आपको नहीं पकड़ाया। जिस दिन पकड़ा देंगे बेहोश हो जाओगे। कितने लाखों नहीं, कितने करोड़ तुम पे खर्च कर डाले हैं, और तुम उसे पानी में बहाने में लगे हो, मोबाइल पे लगे रहते हो, है ना। अरे साधना करो, साधना करो। ये रंभ और करंभ साधना करने लगे। साधना करते करते एक जो है पेड़ के उल्टा लटक गया और नीचे आग जला लिया महाराज, और लगा मंत्र जाप करने, और एक नदी में यहां तक जल में प्रवेश कर गया। ठंडक का भयंकर दिन, और नदी के जल में ऐसे प्रवेश कर गया, और प्रवेश करके दोनों के मुख से एक साथ निकलना शुरू हुआ। क्या? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वो जानता थे कि ये जल्दी प्रसन्न, देखिए हर देव जल्दी प्रसन्न होता है, बस आपके भाव में वो बात होनी चाहिए। हर का अपना अपना इष्ट है। ब्रह्मदेव को इन्होंने याद करना शुरू किया। जैसे जैसे इनकी साधना बढ़ने लगी, जब आप साधक बने, कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें तकलीफ बहुत होने लगती है। हम कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, तो कहते हैं अरे अच्छा कह रहे हैं आप। हम कहे इसलिए कि साधना रूपी अग्नि जब जलेगी ना भैया, तो जितने भी जाने अनजाने में आप पाप किए हैं अब वो जलने लगेंगे साधना की अग्नि में। और जब कोई मरने लगता है तो बहुत तेज छटपटाता है, ये सत्य है जीवन का। तो जब आपके पाप भस्म होने लगेंगे तो छटपटाएंगे और आपको हर तरह से नोचने की कोशिश करेंगे। तो साधना में अगर तकलीफ हो तो पैर पीछे मत हटाना, समझ लेना रास्ता सही है, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो, मंजिल तुम्हारे सामने। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। और जो मस्ती में है ना, कह देना उस साधना से दूर है, वो धीरे धीरे जाने अनजाने में बटोर रहे हैं, एक दिन भोगना पड़ेगा। जब सुख मिले तो डर जाइएगा। सुख माने आपके पुण्य के बैलेंस माइनस में जा रहे हैं, पुण्य खर्च हो रहा है तभी तो सुख मिल रहा। जाने अनजाने में जो आपने पुण्य किए उसका आनंद ले रहे हैं आप। तो सुख में खुश मत होइए, डरिए हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। भाई 5 लाख रखा था, 10 लाख रखा था, 1 करोड़ रखा था, उसमें से आज 20 लाख निकाल लिया, अब 80 लाख बचे। और दुख में खुश होइएगा कि मेरा पाप कम हो रहा है, क्योंकि भोगंत तो भोगना पड़ता है भैया।
कर्म एक बीज है, इसको जो जो कर्म आप करते हो दिन भर में वो बीज की तरह लगता जाएगा, एक दिन वो फलान्वित होगा ही। और जिस दिन वो कालखंड आएगा वो अपना रंग दिखाएगा, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य का काल आएगा आनंद लेंगे, पाप का काल आएगा कि माफी मिलेगी। वहां बहुत न्याय है, हर कर्म का साक्षी है ये। ईश्वर कर्ता नहीं है महाराज, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट है ना, कर्ता नहीं है ईश्वर, ईश्वर साक्षी है कर्मों का। ईश्वर न सुख देता है, सुन लीजिए सुन लीजिए, मैं इस मंच से बड़े अधिकार के साथ प्रमाण के साथ कह रहा हूं, ईश्वर न तो सुख देता है और न दुख देता है। सुन लीजिए आप, दुख मिले तो ईश्वर की ओर उंगली मत उठाइए, बल्कि वो उंगली अपनी ओर ले जाइए कि मुझसे कहां भूल हुई जिसका ये नतीजा है। और सुख मिले तो समझ लीजिए कि ईश्वर का आशीर्वाद है, उसकी प्रेरणा से कोई अच्छा काम मुझसे हुआ होगा जिसका आज आनंद मुझे मिल रहा है। और दुख मिले तो ये भी समझ लीजिए कि ये मेरी गलतियों का नतीजा है, माता पिता गुरु शास्त्र और ईश्वर की बात नहीं मानने का नतीजा है जो आज ये दुख आया है। ये समझ लीजिए अच्छी तरह। तो जब साधना प्रचंड हो गई तो रंभ और करम्भ के साधना के प्रचंडता से ब्रह्मदेव को आना पड़ा। लेकिन उसके पहले एक घटना घट गई महाराज। ब्रह्मदेव अभी आते उसके पहले ही घटना घट गई। कभी कभी साधना में विघ्न बहुत जल्दी आता है। इंद्र को पता नहीं क्यों लगा कि मेरा सिंहासन खतरे में, ये सब तो बड़ी साधना कर रहे हैं। इंद्र मगरमच्छ बनकर गए जल के अंदर और करम्भ को घसीट के मार डाला कि ये दुष्ट है, अगर इसका साधना फलीभूत हुआ तो ये संसार में त्राही मचा देगा। इंद्र की सोच ये थी कि ये दुष्ट है और दुष्ट को ताकत मिलेगी तो ये दुरुपयोग ही करेगा, इसलिए उसको मार डाला। रंभ को गुस्सा आ गया कि हम लोग साधना कर रहे हैं, इंद्र आकर के मार डाले हमारे भाई को। रंभ को गुस्सा आया, उसने अपना बाल पकड़ा, अपना कटार उठाया और कहा कि अगर देवता साधना भी नहीं करने देंगे तो मैं अपना गर्दने काट लेता हूं महाराज, साधना होगा ही नहीं पूरा। उसने ऐसे गर्दन की तरफ कटार उठाई, अग्नि सामने जल रहे थे, उनसे देखा नहीं गया, वो प्रकट हो गए अग्निदेव। ब्रह्मा जी नहीं आए, अग्निदेव प्रकट हो गए। कहने लगे, अरे मूर्ख क्या कर रहे हो? कहे कुछ नहीं, बताइए हम लोग साधना कर रहे हैं, इंद्र आए हमारे भाई को मार डाले। कहे अरे भाई छोड़ो, वो बात की बात है, वो इंद्र जाने तुम जानो, हम आ गए, तुम अपने को मारो नहीं, ये मारना कायरता है, ये क्या कर रहे हो? वहां तो तुम्हारे भाई को उन्होंने मार डाला, लेकिन तुम तो अपने आप को मारने में लग गए, ये क्या कर रहे हो तुम? कुल मिलाकर उन्होंने कहा क्या चाहते हो? तो कहे हमें एक ऐसा पुत्र दे दो, ऐसा पुत्र दे दो जो क्या कहते हैं कोई उसको मार न सके और वो पूरे ब्रह्मांड पे राज्य करे। अग्निदेव ने कहा चल तथास्तु, लेकिन एक शर्त लगा दी, यहाँ से जैसे ही तू निकलेगा और जिस स्त्री पर पहली बार तेरी नजर पड़ी और तू मोहित होगा, उसी स्त्री से तुझे ऐसी संतान प्राप्त हो जाएगी। ये निकला, दुष्ट आदमी था, इतनी अच्छी चीज पाके भी निकला, लेकिन विचार तो गंदे थे। बाहर निकलते एक महिषी, महिषी मीन्स भैंसिन, आम भाषा में भैंसिन कह लीजिए, इसी पर आसक्त हो गया। वो कहते हैं ना, दिल लगी दीवार से तो मूरत किस काम की, प्यार अंधा होता है। इसको महिषी अच्छी लग गई और उसको सजा के घर ले आया और उसी से इसको एक पुत्र गर्भ धारण कर ली। एक महिष ने देखा, महिषी को दौड़ा लिया, महिषी आगे आगे, महिष दीवाना हो गया था पीछे पीछे। रंभ अपनी पत्नी को, महिषी रूपी पत्नी को बचाने के लिए आगे आया, महिष ने उसे मार डाला। अब महिषी फिर से चिल्लाने लगी, उधर से गंधर्व जा रहे थे, उन्होंने देखा एक गर्भवती स्त्री है, महिषी है भले लेकिन गर्भवती है, उसकी रक्षा के लिए यक्ष कूद पड़े और उस महिष को मार के भगा दिया। चिता जलाई गई, वहां पर रंभ को लिटाया गया। महिषी ने सारा रो रो के यक्षों को बता दिया पूरी घटना। चिता सजा करके उस शरीर की शुद्धि के लिए चिता पर रखा गया और जैसे ही चिता जलाई गई, महिषी आओ देखी न ताओ, उसी चिता में कूद गई। चिता में कूदते ही लोग अरे रुको रुको करते रहे, वो कूद गई। उस चिता से दो लोग प्रकट हो गए, एक था रक्तबीज और एक था महिषासुर। रक्तबीज तुरंत पैदा होते ही चला गया हिमालय पर। अब ये कैरेक्टर आपको मिलेगा शुंभ निशुंभ के साथ।
महिषासुर में इसके आगे इसका कोई रोल नहीं है। इस कैरेक्टर को भी विदा कर देते हैं। ये महादेव की साधना करने हिमालय चला गया, रक्त बीज। ये आएगा शुंभ निशुंभ के साथ। और महिषासुर निकला, धीरे धीरे मायावी बड़ा हो गया, सारे संसाधन उसके पास हो गए, सारे राक्षस उसके साथ हो गए। अब वो अत्याचार करने लगा, लेकिन उसके पहले उसने भी साधना की और उसने ब्रह्मदेव की साधना की। ब्रह्मदेव सामने आए, कहने लगे बोलो क्या चाहिए। कहने लगा अमर कर दो। कहने लगे मैं ही अमर नहीं हूं तो तुझे कहां से कर दूं। अंतोगत्वा उसने कहा ठीक है, तुम्हारे बनाए सृष्टि में से कोई भी पुल्लिंग यानी पुरुष मुझे मार ना सके। उन्होंने हंसते हुए ब्रह्मा जी ने कहा स्त्रियों के बारे में क्या ख्याल है। कहने लगा अरे ये तो मेरी पांव की, अब जाने दीजिए उसने क्या कहा। कह अरे इनसे मुझे कोई चिंता उनता नहीं है। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। अब ये निडर होकर के अत्याचार करने लगा। पहले पूरी पृथ्वी को कब्जे में ले लिया, उसके बाद ये स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को भी भगा दिया। देवता भाग चले, गुफाओं में छिपे, वहां भी जाकर के मारने पीटने लगा। इतना अत्याचार करने लगा कि देवताओं को जाकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ा होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैंने ही वरदान दिया, अब क्या करूं। तपस्या किए और तपस्या में इतनी ताकत है कि वरदान देना पड़ता है। भगवान भी जानते हुए भी वरदान दे, क्योंकि उसने साधना की है। साधना की ताकत देख लीजिए कि राक्षसों ने को भी वरदान दिया भगवान ने। और हम तो इंसान अगर करें तो क्या नहीं मिल सकता। अरे वेद कहता है कि हम सांसों के सिलसिला नहीं है। उपनिषद भी कहता है शिवोहम शिवोहम, हम तो स्वयं शिव है महाराज। अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं ब्रह्म है। हमारे वेदों को समझिए, उपनिषदों को समझिए, क्या नहीं है उसमें। तो कुल मिलाकर के महाराज अंतोगत्वा वो जो है वहां से चल पड़ा। यहां पर महिषासुर अनेत किए हुए था। ब्रह्मा जी के पास गए लोग, देवता गए, फिर ब्रह्मा जी महादेव के पास गए। महादेव जो है पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। महादेव ने कहा यह समस्या भगवान विष्णु के पास लेके चलते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, सारे देवता पहुंचे, इंद्र यम अग्नि वरुण कुबेर सब पहुंच गए। सब अपना अपना रोना बताने लगे। महाराज पहले स्वर्ग से भगाया, जाके गुफा में हम सोचे पूजा पाठ करें, वहां भी पहुंच करके इसके लोग हम लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप किसी का बार बार अपमान करोगे तो उसके अंदर भी क्रोध आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब यहां पर क्रोध आने लगा। इतनी जोर से क्रोध आया, इतने तेज से सबके चेहरे तमतमाने लगे। एक तरफ विष्णु भगवान के शरीर से नीले रंग का प्रकाश आकाश में जाके चला गया। ब्रह्मा के मुख से लाल रंग का प्रकाश आकाश में चला गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम अर्थात महादेव के मुख से चांदनी रंग का प्रकाश आकाश में जाके स्थिर हो गया। यम अग्नि वरुण कुबेर सबके मुख से प्रकाश निकल कर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रकाश निकल गया। और उस प्रकाश में अनंत प्रकाश मिल गया। और वो प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगी और सामने खड़ी हो गई। अष्टभुजा लिए, चतुर्भुजा लिए, सहस्त्रभुजा लिए। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। मां प्रकट हो गई। आइए मां की स्तुति हम लोग करें। मां के प्रकट होते ही देव अचंभित हो गए। महिषासुर मर्दनी मां के प्रकट होते ही देव अचंभित हो गए। देव अचंभित हो गए। इतना प्रकाश, सिंह पर सवार, कभी 18 भुजाएं, कभी चतुर्भुजा, कभी सहस्त्र भुजा, नाना स्वरूप। मां को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आश्चर्यचकित हो गए। कहे मां का ऐसा निराला स्वरूप। सबके हाथ जुड़ गए और सबने स्तुति प्रारंभ कर दी। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र। विष्णु महेश भी आज स्तुति कर रहे हैं, यम अग्नि वरुण कुबेर भी स्तुति कर रहे हैं। शुरू करते हैं महिषासुर मर्दनी स्तोत्र। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुगे गिरिवर विंद शिरोधिनी
निवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शङ्कर दोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटव गन्धिनि कैटव वन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते खण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गदाधिपते त्रिभुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निजभुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड वटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्धर शक्तिभिदे चतुर विचार धुरेण महाशिव दूतकृत प्रमदाधिपते दुरित धुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वधूवर वीरवराभयदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि पितामल शूल करे दुमि दुमि तामर दुन्दु विनाद महो मुखरीकृत दिग्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित वीरलते शिव शिव शम्भल शम्भ महावतर्विक भूल पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनक विषङ्ग निषङ्गर सद्भट सिंह दावडुके कृत चतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग कडद्बहुरङ्ग रटद्भटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप जय जय शब्द
सुंदरी नटनायक नाट्य नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमनोहर कांतियुते श्रीधरजनी रजनी 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 करवक्त्रविते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मल्लिकरल्लकमल्लिकरल्लकमल्लरते विरचितमल्लिक मल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते कृत पुल्लसमुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते आयुसुदरी जनलालस मानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमल कोमल कांति कला कलितामल भारलते सकल विलास कलानिलय क्रम खेलि शरत्कल हंस कुले हरिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि विरद्ध कुलानि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते बीजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते गिरिज पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंजगते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण समृद्ध केलितरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तदुकूल विचित्रमयूगतिस्कृत चन्द्ररुदे प्रणत सुरासुर मोरि मणिस्फुर धंशुल षण्डग चन्द्ररुदे साचे दरबार की अग्नि प्रजाम में करत्वन्नोपत्तसमासुदत्ता कदली गर्भसंभूतं कर्पूरं च प्रदीप्तम् आरार्तिक्याम्यां पूर्वे अश्वे वरिदो भव यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान् विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आनन्द